हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ये चैनल यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम, जहां पर मैं आपके लिए लेके आती हूँ होम एंड किचन रिलेटेड बहुत ही कमाल के टिप्स एंड हैक्स जो हमारे डेली के कुछ मुश्किल लगने वाले कामों को आसान कर देते हैं, जिससे ये मुश्किल काम आसान होते हैं और इसी के साथ साथ हमारा टाइम और पैसे की भी काफ़ी बचत हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में भी ऐसे ही बेहतरीन टिप्स लेकर मैं हाजिर हूँ। आई होप कि हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपके ज़रूर काम आएगा। तो चलिए बिना देर किए इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। ठंड का मौसम खत्म हो गया है, गर्मी अब शुरू हो गई है। इस ठंड के मौसम में जो भी हेवी ब्लैंकेट्स हमने निकाले थे, अब उसे साफ करके अगले कुछ महीनों के लिए हम इसे रख देंगे। तो इन हेवी ब्लैंकेट्स को ऐसे ही रखने से बेटर है क्यों ना हम इसे कवर करके रखें, ताकि किसी कवर में रखने से ये और भी साफ और सुरक्षित रहेंगे। तो पर्सनली मैं इस हेवी ब्लैंकेट्स को रखती हूँ पुराने किसी पिलो कवर में, या फिर ऐसा पिलो कवर जो मैं अभी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो इस ब्लैंकेट की पतली फोल्ड करके इसे हम रखेंगे इस पिलो कवर में। इससे दो फायदे तो होते ही है, जो ब्लैंकेट हमने रखा है ये और भी साफ और सुरक्षित रहेगा, डस्ट फ्री रहेगा। और दूसरा ये फ़ायदा होगा कि घर में अगर कहीं ज़्यादा मेहमान आ गए और हमारे पास पिलो अगर कम पड़ रही हो, तो बेडशीट की बनी हुई ये पिलो आप यूज़ कर सकते हो। तो है ना बहुत ही कमाल का ये आइडिया। तो बेडशीट से आप इसकी पिलो भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर कवर में रख के इस पिलो को आप और भी सुरक्षित और साफ रख सकते हो। हमारी नेक्स्ट टिप है इन चीज़ क्यूब्स को लेकर। सुबह बच्चों के टिफ़िन के लिए जब भी हम कोई एक पूरा चीज़ क्यूब ओपन करते हैं, कई बार इसमें से आधा ही क्यूब इस्तेमाल होता है, आधा बचा हुआ हम ऐसे ही रख देते हैं। तो ओपन रखने से ये चीज़ क्यूब कई बार हार्ड बन जाता है, जो नेक्स्ट टाइम बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आता। तो ये चीज़ क्यूब एक बार ओपन करने के बाद ऐसे ही सॉफ्ट बने रहे, इसके लिए आप करें एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक। आप ले ले किचन में मौजूद सिल्वर फॉइल पेपर, इसके छोटे से पीसेस कट कर ले और उसमें इन चीज़ क्यूब्स को आप इस तरीके से रैप करें। आपने देखा होगा मार्केट से जब भी हम ऐसे चीज़ क्यूब लाते हैं, वो भी इसी टाइप के सिल्वर फॉइल फूड ग्रेड पेपर में रैप किए होते हैं और इसी के कारण ये काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं। तो अगर हमारे घर में भी कोई चीज़ क्यूब बचा हुआ है, तो उसे ऐसे ही सॉफ्ट बनाए रखने के लिए आप इसे सिल्वर फॉइल पेपर में ज़रूर रैप करें। सिल्वर फॉइल पेपर नहीं है तो घर में बटर पेपर होता है, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो, जिससे एक बार ओपन किया हुआ ये चीज़ क्यूब अब बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेगा, ऐसे ही सॉफ्ट बना रहेगा। हमारी अगली टिप है पानी के बोतल को क्लीन करने को लेकर। पानी की बोतल जो रोज़ रोज़ पानी इसमें जमा होने से एक टाइप की इसमें बदबू आ जाती है, कई बार काफ़ी चिपचिपे ये पानी की बोतल हो जाती है। हर किसी के पास इस बोतल को क्लीन करने के लिए ब्रश अवेलेबल हो, ये कई बार पॉसिबल भी नहीं होता। तो हम इस बोतल को कैसे क्लीन करें? तो इसके लिए हमारे घर में जो भी होल ग्रेन्स होते हैं, जैसे कि चना हो गया या फिर छोले वगैरह, ये ऐसे जो होल ग्रेन्स होते हैं, या फिर सिंपली रोज़ राइस बनाने के लिए जो चावल हम इस्तेमाल करते हैं, वो चावल भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे जो होल ग्रेन्स हमारे घर में होते हैं, उसमें से थोड़े से ग्रेन्स आप ले लें। सबसे पहले इसे डालें आप पानी की बोतल में, इसके बाद आप इसमें डालें थोड़ा सा पानी। बॉटल के अकॉर्डिंग आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें। इसी के साथ साथ हम इसमें मिलाएंगे एक बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा जो हम पकौड़ास बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ साथ बर्तन धोने का जो लिक्विड है उसके कुछ ड्रॉप हम इसमें मिलाएंगे। अब इसको कवर करके कुछ देर के लिए हम इसे इस तरीके से मिलाएंगे। इस मिक्सचर को कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए हम इसी बॉटल में ऐसे ही रहने देंगे। 10 मिनट के बाद साफ पानी से आप इस बॉटल को धो लें, तो आप देखेंगे बिना ब्रश के भी ये बॉटल बहुत ही बढ़िया साफ हो जाएगी, इसमें जो भी बदबू होगी वो भी निकल जाएगी। तो बॉटल क्लीन करने का ये तरीका आपको कैसा लगा, कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। हमारी अगली टिप है कपड़े धोने के इस ब्रश को लेकर। जब भी हम कपड़े साफ कर रहे होते हैं, तो कपड़े धोने का ये ब्रश एक तरफ और जो साबुन इस्तेमाल करते हैं उसे एक तरफ रख देते हैं। जब भी ये साबुन गीला हो जाता है तो कई बार ये पिघलने लगता है, इसमें से एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो भी ड्रेन होने लगता है। तो ये जो गीला सोप है, इसे आप ऐसे ही फर्श पर ना रखते हुए आप इसे रखें इसी कपड़े धोने के ब्रश के ऊपर, जिससे इसमें जो भी एक्सेस पानी होगा, अगर ये सोप भी अगर
मेल्ट हो रहा है तो इसी ब्रश में ये गिर जाएगा और इस ब्रश को जब भी हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो एक्सेस इसका जो भी पानी है ये भी कपड़े धोते वक्त इस्तेमाल हो जाएगा। इससे हमारा साबुन बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा। हमारी अगली टिप है इन बेडशीट्स को लेकर। जब भी बेड पर हम कोई नई बेडशीट बिछाते हैं तो ये ज़्यादा ख़राब ना हो इसके लिए इसके जो भी कॉर्नर्स है इसे हम इस तरीके से फोल्ड करके रख देते हैं, या फिर बेडशीट अगर कोई छोटी सी हो तो उसे ऐसे ही खुला करके रख देते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा ही फोल्ड करके रखने से हमें कई बार बोर हो जाता है, तो आप एक बढ़िया सी ट्रिक कर सकते हो जिससे एक नई तरीके से आप इस बेडशीट को फोल्ड कर सकते हो जो दिखने में भी बहुत ही बढ़िया लगती है। और इसके लिए हमें चाहिए 4 बैंगल्स। तो जहाँ पर बेड का कॉर्नर है या फिर बेडशीट का कॉर्नर है उस कॉर्नर पर अंदर की तरफ से इस बैंगल को हमें कुछ इस तरीके से रख देना है। जब बैंगल इस तरीके से हम बेडशीट में इंसर्ट करेंगे तो इसके ऊपर हम लगाएंगे 1 से 2 रबर बैंड। रबर बैंड लगाने के बाद आप देखोगे कि जैसे बो की डिज़ाइन होती है बिल्कुल वैसे ही बैंगल के कारण इस बेडशीट के ऊपर भी बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। आप थोड़ी बहुत इसे अच्छी तरीके से एडजस्ट कर ले तो ये डिज़ाइन भी बहुत ही बढ़िया दिखती है। तो अगर आपके घर में भी मेहमान आने वाले हैं और आपको थोड़ा सा हटके लुक आपके रूम को देना है तो आप इस बैंगल का इस्तेमाल करके भी ऐसी डिज़ाइन इसके ऊपर बना सकते हो। या फिर अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इनके बेड पर बहुत ही कलरफुल बेडशीट होती है, तो उनके रूम को भी बढ़िया लुक देने के लिए अगर उन बेडशीट के ऊपर आप इस तरीके से बैंगल्स लगाओगे तो आप देखेंगे बच्चे भी इसे बहुत पसंद करते हैं। इसे देखकर बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो बेडशीट को डेली एक ही टाइप में फोल्ड करके अगर आप बोर हो गए हो और आपको कुछ नया ट्राई करना है तो बेडशीट को फोल्ड करने का ये तरीका आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, आपको भी ये ज़रूर पसंद आएगा। तो चूड़ी और बेडशीट का ये इस्तेमाल आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की इस वीडियो में दिखाए गए ये सारे छोटे मोटे टिप्स एंड हैक्स आपके लिए भी ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे। और मेरी ये मेहनत अगर आप तक पहुंची होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। इसमें से कौन सी टिप आपको नई और यूज़फुल लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए।